तो भगवान अवतरित होते हैं। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, 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 हरहि कृपा निज सज्जन पीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भक्तों पर संकट आता है, प्राणों पर संकट आता है, धर्म पर संकट आता है, तो भगवान अवतरित होते हैं। नारायणं श्री कृष्ण कल्पो देवे स्थितः, तिस्रोते भगवनो श्री वेदो श्री पृथ्वो राजस्थः। भगवान नारायण का भेष धर के पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। भगवान के 24 अवतार हुए कैसे हुए हैं? भगवान ने 12 भगवान का भी अवतार लिया है। भगवान नारायण का भी अवतार हुआ है। भगवान कपिल देव जी का भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया। ऐसे भगवान को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भगवान वामन का भी रूप धारण करेंगे। कि भगवान की सब लीला है। भगवान ने अनेक प्रकार में अवतरित लिया है। शेषनाग का भी अवतार हुआ है, बलराम का भी अवतार हुआ है, कन्हैया का अवतार भी होगा। वेद व्यास जी महाराज क्या है? भगवान ही तो है। सुखदेव जी महाराज भगवान के रूप में भगवान को पाते हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। भगवान राम और कन्हैया एक ही है। भगवान ने जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने मोहिनी धारण किया। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान ने कच्छप धारण किया। कच्छप धारण रूप क्यों लिया है? आगे बताएंगे। भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध किया तो भगवान ने स्वर का भी रूप धारण किया। भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा की। हम तो ये कहते हैं भगवान सदैव सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और ये जीवन क्या है हमारा? हमने आपको बताया था कि जो आप और हम जीवन की कला सीख रहे हैं, जीने की कला सीख रहे हैं, सीखते सीखते ही प्राण निकल जाते हैं। कुछ नहीं पा पाते इस मनुष्य योनि में। जैसे आप विचार करना, रेलगाड़ी आती है, अपना जीवन रेलगाड़ी की तरह है। कभी अच्छा चलता है, कभी मंदा चलता है, तो सब झेलना पड़ता है। एक संत भगवान कहते हैं, यदि आप भगवान को पाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो तो किसी ना किसी भक्त के पास जुड़ जाओ। आप डायरेक्ट कभी नहीं मिल सकते भगवान से। कोई एक ना एक भक्त होता है
कि जैसे आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई भक्त तो होगा यहाँ बैठाने वाला। आज भगवान की भी कृपा हुई है कि हम और आपको यहाँ बैठा दिया, तो भगवान की कथा का चिंतन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कथा सुनने से ही हम और आपका उद्धार हो जाता है, यदि आप मन लगाकर सुनेंगे। जीवन में अपने हृदय में कथा को उतार लेंगे तो जीवन बन जाएगा, ना तो जीवन तो बिगड़ना ही है। आप फसल काटते रहोगे, भूसा बनाते रहोगे, गायों को रखोगे, गाय की सेवा करोगे, दोहन करोगे, लेकिन उसी समय आप जब गाय दो रहे हैं या काम कर रहे हैं, काम करते करते भगवान का चिंतन करोगे तो काम भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा। ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला। गृह कार्य नाना जंजाला। गृह कार्य में इतने जंजाल हैं कि अपन भजन कभी नहीं कर सकते। तो जीवन सुधारना है तो कैसे सुधारना है? आप इस भजन के माध्यम से सुन लेंगे। इस भजन में पूरा सार है जीवन का। चिंतन लगाकर सुनेंगे, चित्त लगाकर ध्यान से सुनेंगे तो इस भजन में आपको पता पड़ जाएगा कि जीवन कैसा है। भजन किस लिए गाया जाता है? भजन मनोरंजन के लिए नहीं गाया जाता है। भजन में उस भजन का सार होता है, जीवन का सार होता है। कोई सा भी आप भजन सुन लो, उसमें अपने जीवन का ही सार मिलेगा। अपने ही जीवन पर भजन बनते हैं। कितने ही भजन कीर्तन गाओ, लेकिन आज का उसे ताली बजवा लो तब जाना। आज ताली बजावे की सब लोगों ने सौगंध ले ली कि ताली न बजाएं, आज चाहे कछु हो जाए। बोलो कन्हैया लाल की जयकारा ही लगा दो, ताली नहीं बजाओ तो भजन कीर्तन में इतनी माता बहनें नृत्य कर रही हैं। एक हमारे दादाजी संत जी भी नृत्य कर रहे थे, लेकिन किसी के हाथ आज ताली बजावे को नहीं चले। देखो ताली बजाने से आप जानते हैं क्या होता है। ताली बजाने से जो गलत रेखाएं पड़ रही हैं, अपनी हस्त रेखाएं, वो सुधर जाती है और अपना फुल शरीर अस्वस्थ है। लेकिन कब शुद्ध होता है? एक दोहा कहा है, पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र जब दान, मुख पवित्र जब होते हैं तो बोलो सीताराम। अपने पैर अशुद्ध, हाथ अशुद्ध है, यहाँ तक कि बता दिया कि मुख भी अपना अशुद्ध है, जिससे अपन भोजन करते हैं वो भी अशुद्ध है। लेकिन कब शुद्ध होता है? कि जब तीर्थ यात्रा में जाओ, भागवत कीर्तन कहीं हो रहा है, भागवत हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, वहां जाओ तो आपके पैर शुद्ध हो जाएंगे, नहीं तो अशुद्ध हैं। पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र जब दान। आपके हाथ, आपके और हमारे जो हाथ, कर माने हाथ, जब शुद्ध होते हैं जब इन हाथों से कोई दान पुण्य कर लो। ऐसी गंगा बह रही है, ऐसी बहती हुई